हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सर आपसे जुड़ चुका हूँ। और प्यारे बच्चों, हम जो ये फैसला आप लिए हैं, यद्यपि ये सारी चीज़ें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वैश्विक महामारी कोरोना जैसी, आप जान रहे हैं कि पूरा विश्व परेशान है प्यारे बच्चों। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारी पूरी टीम ने ये फैसला लिया कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो प्रिपरेशन होगा हम लोग अपने चैनल करियर हियर से ऑनलाइन आपको स्टडी करवाएंगे। आप अपने घर पर बैठ करके आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आज हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th की साइंस पर डिस्कस करेंगे। जो भी डिस्कशन होगा बोर्ड से रिलेटेड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा उनका। बाद में आपको कुछ जो भी आपके यहाँ और प्रकाशन चलते हैं उनसे भी जुड़ी, मनोहर रेके से जुड़े हो गए, कुमार मित्तल हो गए, नगीन प्रकाशन हो गए, मैथमेटिक्स में जो भी आपके जैसे भी लेखक हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग अपना अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। और लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी एक बेहतर आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। पसंद है तब लाइक करिएगा, अन्यथा बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। और इन चीज़ों को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपसे संबंधित लोग हैं उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बेहतर कार्य है कि आप अपने साथ दूसरों का भी भला देख रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं कि आप लोगों की परीक्षा आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाइम से ही हेल्ड हो या फिर थोड़ा सा लेट हो, तो उन सब चीज़ों में आपको देरी ना हो, इसके लिए हमने आपसे, आपका चैनल जुड़ चुका है आपके साथ। इस पर ध्यान देते रहिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, हम सारी चीज़ों को बताएंगे कि बोर्ड में रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितने मार्क्स की कौन सी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ों का डिस्कशन प्यारे बच्चों हम आपके साथ करेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्लास का नाम डाल रखा है क्लास 10th मतलब 10वीं की क्या हम लोगों को पढ़ना है, सिर्फ 10वीं की साइंस पढ़नी। अब आइए जरा सा देखते हैं कि 10वीं की जो साइंस है वो कितने रूपों में बटी हुई है। देखिए, साइंस क्या है ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुका होगा। विज्ञान क्या है, जानना ही विज्ञान है। मतलब मुझे चीज़ों को जानना है, उन्हीं चीज़ों को जानना का मतलब वैसी चीज़ों की जानकारी विज्ञान है। लेकिन किस तरह से जानना है सर? सुव्यवस्थित होकर के जानना है, सुसंगठित होकर के जानना है, क्रमबद्ध जानकारी रखना। तो इन सारी चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञान। मतलब ये हुआ कि किसी विशेष वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा सर? जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाएगा। अब आइए जरा सा ध्यान देते हैं, जो हमारी साइंस है वो कितने भागों में बटी हुई है उसको जरा सा फोकस करते हैं। अब ध्यान देते हैं कि साइंस हमारी जो है वो 3 रूपों में है जो हमको इन क्लास 10th में स्टडी करनी है। एक तो हमारी होगी फिजिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी। एक हमारी होगी केमिस्ट्री। एक तो हमारी होगी केमिस्ट्री और एक हमारी होगी बायोलॉजी। देखो प्यारे बच्चों, आपके लेवल पर ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। टॉप करिए, परीक्षाओं को पास करने के लिए बिल्कुल आप मत पढ़िए। जानकारी के लिए पढ़िए, टॉप करोगे, लेकिन परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ोगे तो केवल परीक्षा पास करोगे, भविष्य में आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी नहीं। हमको 22 साल, 21 साल, 24 साल में IAS IPS बनने हैं कि नहीं बनने हैं सर? तो बनने हैं तो बेहतर मेहनत करिए। आइए जरा सा ध्यान देते हैं। अब देखो, फिजिक्स जो होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान या भौतिकी हमने लिख लिया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिकी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग सर? रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छे। यानी कि हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं अपनी परीक्षा से जुड़े सर? 3 टॉपिक पढ़ने। कौन कौन से? फिजिक्स पढ़ने, केमिस्ट्री पढ़ने, बायोलॉजी पढ़ने। यद्यपि बर्डन लगेगा,
लेकिन इसको इतना आसान कर दिया जाएगा, इतना आसान कर दिया जाएगा कि आप बिल्कुल चिंता। हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमको जो डिस्कस करना है, क्योंकि थोड़ा सा समझने की बातें होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। कैसे चीज़ें अभी से जब हम लोग सीखे रहेंगे तब ये चीज़ें हमारे लिए बेस्ट होंगी। जैसे हमको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे, या फिर इनको क्या करेंगे अल्टरनेट डेज पर सारी चीज़ें चलती रहेंगी आपकी। तो आइए बच्चों, अब हम लोग करते क्या हैं कि सिलेबस के बारे में कुछ जान लें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर हम उसके बाद कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं आपको। आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि अब हमको चीज़ें कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले क्लास 10th में क्या होगा कि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स में हमको एक चैप्टर मिलेगा लाइट। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है लाइट। लाइट का मतलब आपको मिलेगा प्यारे बच्चों प्रकाश। अब आइए जानते हैं कि हमको प्रकाश के बारे में जानना है। प्रकाश है क्या, कौन कौन सा तरीके हैं प्रकाश में, कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या पढ़ना है इनमें। तो प्रकाश में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, परावर्तन पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रकाश में कितनी चीज़ें मिलेंगी, परावर्तन मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगी, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलेगी। ये टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। फिर इन्हीं पर से हमको मिरर की जानकारी रखनी है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ना है मुझको। जैसे दर्पण में क्या क्या पढ़ेंगे, दर्पण के हमको यूज़ पढ़ने हैं, कहाँ इनके प्रयोग होंगे, और इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी रखना है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि लाइट क्या है। अब यहीं से हम लोग शुरू हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आइए ज़रा सा ध्यान देते हैं कि आपका जो लाइट है वो है क्या। प्यारे बच्चों यहाँ हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क्स लगा रखा है। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है सर, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बहुत अच्छे। प्रकाश क्या है सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन कैसी ऊर्जा है सर, रेडिएशन एनर्जी है। एग्जाम में कभी आप पॉलिटेक्निक IIT के एग्जाम्स देंगे, वहाँ ऐसे प्रश्न बनेंगे कि प्रकाश क्या है सर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है सर, एक टाइप की रेडिएशन एनर्जी है। कैसी एनर्जी है ये सर, प्रकाश एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है। रेडिएशन एनर्जी का मतलब क्या है सर, विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन इसमें एक विशेष खासियत होती है कि लाइट जो है वो खुद तो नहीं दिखती, लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करती। मतलब कि यह स्वयं जो है, यह स्वयं दिखाई नहीं देती। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी वस्तु को दिखने में क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में हमने जान लिया कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है सर, विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। और क्या गुण है, या स्वयं नहीं दिखती लेकिन दूसरी वस्तुओं को देखने में क्या करती है, ये मदद करती है। अब आइए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से जो आपके यहाँ एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए इस पर जरूर ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछी गई हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इनके गुण कौन कौन से हैं। हम जरा सा इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। तो आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि जो हमारी लाइट है वो क्या है। गुण पहला गुण ये है कि प्रकाश जो मूव करेगा वो लीनियर लाइन में मूव करेगा। मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। आइए जरा सा देखते हैं कि सीधी रेखा में गति कैसे करता है। आइए एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में बन सकता है कि प्रकाश गति करता है, सीधी रेखा में चलता है, वृत्तीय पथ पर चलता है, परवलयाकार पथ पर चलता है, या फिर एनोटी नन ऑफ दिस। तो ये आप ध्यान रखना कि प्रकाश जो मूव करेगा वो कहाँ से करेगा सर, सीधी रेखा में करेगा। अब आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है कैसे। जैसे ये ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया कि स्लाइड्स ले लिया। आइए जरा सा इरेज कर लें बच्चों इसको। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने स्लाइड ले रखा है,
1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने 5 1 2 3 4 5 स्लाइड्स ले लिया। अच्छा, क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया, मोम आप जानते होंगे, कैंडल को हमने जला दिया। अब यहीं पर आप ध्यान रखना, ऐसे छोटा सा छिद्र कर दिया, एक रेशियो में छिद्र किया। तो आप ये देखेंगे, मान लिया कि यहाँ पर कोई एक ऐसी स्लाइड है जिसमें छिद्र नहीं है, तो यहाँ से होकर के जाने वाला प्रकाश आप देख रहे होंगे ऐसे यहाँ तक आ गया, आया। चलिए, अगर ये लाइट आपकी यहाँ तक आ गई है तो आपको ये पता चल गया कि लाइट गई कैसे है सर, बिल्कुल सीधी रेखा में। लेकिन आप एज्यूम करो कि यहीं पर हमने क्या किया कि एक स्लाइड और लगा दिया जिसकी लंबाई इनकी तुलना में बड़ी थी, लेकिन इसका छिद्र जो था वो यहाँ ना हो करके यहाँ हुआ। अब बताओ, क्या यहाँ से गुजरने वाली लाइट यहाँ पहुँचकर ऐसे होकर के फिर ऐसे चली आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, छाया बन जाएगी इसकी। और इसकी छाया का बनना इस बात का सबूत दे देता है कि लाइट जो हमारी होगी वो सीधी रेखा में बच्चों मूव करेगी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश जो गति करता है वो कैसे गति करता है सर, सीधी रेखा में गति करता है। अब आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये हमने आपको प्रयोग दे दिया, उतार सकते हैं। अब ध्यान दें, इसकी जो और प्रॉपर्टीज है, जो प्रकाश चलता है, प्रकाश की चाल, देखिए ये छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। प्रकाश की जो चाल है वो कितना होती है, क्योंकि एग्जाम में कोई पूछ सकता है या कोई बाहर भी पूछ सकता है, सर प्रकाश की चाल जो होती है वह 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस लाइट की गणना जो हुई थी, सबसे पहले किसने गणना किया था? तो सबसे पहले जो इसकी गणना किए थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहले गणना की थी। इस लाइट की सबसे पहले काउंटिंग कर डाली थी कि प्रकाश 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। अच्छा, चलिए फिर ध्यान ये रखना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो आपका प्रकाश है, प्रकाश की प्रकृति, कभी एग्जाम में बहुविकल्पी आपके जो एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनमें प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी है। कैसी है? दोहरी है। दोहरी का मतलब क्या हुआ कि ये तरंग प्रकृति को भी शो करता है। बच्चों ध्यान रखना, ये क्या करता है? तरंग प्रकृति को भी शो करता है और यह कण की भी प्रकृति को शो करता है। थोड़ा सा साइज इसकी छोटी कर लें जब, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं प्यारे बच्चों, ये बस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ दिख जरूर रहा होगा। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है सर? दोहरी है। कैसी दोहरी है? तरंग की भी प्रकृति है और कण की भी प्रकृति है। मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रकृति है वो कण और तरंग दोनों की है। आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि कण और तरंग की प्रकृति है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब आइए ध्यान देखते हैं कि जो हमारा दृश्य प्रकाश होगा, दृश्य प्रकाश का मतलब हैगा विजिबल लाइट, उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश मुझे दिखता है वह कितने तरंग दैर्ध्य का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना, वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था बोर्ड के पिछली बार। आइए देखते हैं इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ये हमारा जो है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। अब ऑप्शन में आपको ये चीज़ें ना मिले तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे आपको वैल्यू मिल रही है 1 एंगस्ट्रॉम की, वो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितना मिल रही है, इस पर ज़रा सा फोकस कर लीजिएगा। यहाँ हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हम उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे आपसे मिला कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है सर? 3900 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 3900। 3900 से कितना है?
सर 7800 एंगस्ट्राम का है। अब देखो ये किस रूप में मिल सकता है, मिलेगा कैसे? जैसे आपको मिलेगा कि 3900 एंगस्ट्राम। चूंकि आप ध्यान रखना, एक एंगस्ट्राम की वैल्यू जो होती है वह 10⁻⁻10 मीटर की होती है। चूंकि एग्जाम को क्रैक करना तो सारी चीजें पहले की भी पता होनी चाहिए। 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा एक एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब जरा ध्यान रखें, अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 300 इंटू एक एंगस्ट्राम की वैल्यू रखिएगा, तो एक एंगस्ट्राम की वैल्यू क्या मिल रही है सर? हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे ये ध्यान रखें कि हम इसे 300 लिख सकते हैं, 30900 मतलब 3900 एंगस्ट्राम इंटू का हम साइन लगा लेते हैं। अब जो ये हमारा एंगस्ट्राम है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? इंटू 1 एंगस्ट्राम। बताइए, एक एंगस्ट्राम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू तो मुझको वही मिलने वाली है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि एक आपका एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो उनके गुण जो होंगे वो चेंज होने वाले नहीं, उनकी वैल्यू जो होगी, उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो चेंज होने वाला नहीं, उनका परिमाण चेंज होने वाला नहीं है। मैग्नीट्यूड, सॉरी फॉर देम, मैग्नीट्यूड। यहाँ ध्यान रखेंगे। तो अब एक एंगस्ट्राम की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ से उठा लाएंगे। चलिए हम एक एंगस्ट्राम की वैल्यू लेकर के लाते तो 3900 एंगस्ट्राम आप देख रहे हैं बच्चों। एक एंगस्ट्राम की जो वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है, ये वैल्यू देखो आपको मिली है 10⁻⁻10 मीटर मिली है। गुड। तो आप मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो ध्यान रखें यहाँ पर अगर आपका पॉइंट हो गया दशमलव का, तो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि दशमलव को हम अपने बाईं ओर 3 अंक तक लाएंगे तो हमारी जो पावर्स होंगी वो पॉजिटिव कन्वर्ट होंगी। 3.9 इंटू 10 के पावर आपको कितना मिल गया सर? 3 मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने दशमलव पॉइंट को थोड़ा सा खिसकाया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा रहा होगा उसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक, कोटिमान, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इंटू 10⁻⁻10। देखो 10⁻⁻10 का यूज, 10⁻⁻10 का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो यहाँ गुणे में घात क्या होती है सर? गुणे में घात जुड़ती है, तो जोड़ लीजिए। अगर हम गुणे में घात जोड़ते हैं तो मिलेगा क्या? 3.9 इंटू 10 के पावर। जुड़ने का मतलब ये पॉजिटिव पावर नहीं है, निगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव है। लेकिन जब पॉजिटिव में निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 10⁻⁻7 मीटर। तो 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इज इक्वल टू आपका ये हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो आपका ये कितना होगा सर? ये भी हम मेज़र कर दे रहे हैं, 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, और आपको ऑप्शन में देगा 3.9 इंटू 10⁻⁻7 टू 7.8 इंटू 10⁻�7 मीटर, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो सोचना कि सर ने तो 3900 एंगस्ट्राम टू 7800 एंगस्ट्राम के बारे में बताया था। आइए बच्चों हम स्लाइड को चेंज करें। देखो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया करो, या फिर हम ऐसे साइड में हो जाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ली करें और नोट्स ले करके बैठा करें। आप ऐसे बनाते चलिएगा बेहतर तरीके से, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो आप हमको बताते रहिएगा। आइए अब बच्चों दृश्य प्रकाश के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में मैंने चर्चा कर लिया कि दोहरी प्रकृति होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रकाश का एक और गुण है भिन्न भिन्न माध्यमों में, यहाँ ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप मीडियम, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है? यहाँ ध्यान दें, एक और हम यहाँ डाल देते हैं माध्यम और एक और हम डाल देते हैं चाल। अब जरा पहले प्यारे बच्चों, चाल जो होगी वो हमारी होगी मीटर पर सेकंड में होगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि चाल जो हमारी होगी वो मीटर पर सेकंड में। पहले जान ले माध्यम क्या है। माध्यम का मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक कमरे में चले आए,
ठीक, एक माध्यम हो गया, समझ लेना। एक कमरे में आपको बंद कर दिया गया, तो उस टाइम आपका माध्यम क्या है सर? उस टाइम माध्यम हमारा कमरा है, कमरे में भीतर जो उपस्थित वायु है वो है। अब ध्यान दें, आपको फिर क्या किया गया कि आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें बिल्कुल वायु थी ही नहीं, तो वहाँ आपका पहली चीज़ एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। या मान लें कि आपको पानी के भीतर डाल दिया गया, तो आपका जो माध्यम हुआ वो पहला आपका माध्यम क्या था? वायु था। फिर आपका माध्यम चेंज होकर के क्या हुआ? पानी में चला गया। अब बताओ, वायु में जितना अच्छी तरीके से रह लोगे, क्या आप पानी में रह सकते हो क्या? सर नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे लिए अनुकूलित नहीं है। राइट, समझ में आई ना मेरी बात? क्योंकि ये हमारे लिए अनुकूलित नहीं है, तो जितना अच्छा हम यहाँ रह लेंगे वहाँ नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी तरह से इसने कहा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती, मतलब जैसे जैसे मीडियम्स चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे चाल भी क्या होगी? इनकी चेंज होती चली जाएगी, बदलती हुई चली जाएगी। आइए जरा सा समझते हैं कि कौन से माध्यम में कितनी चालें हैं। एक और हमने माध्यम डाला, माध्यम जैसे हमने ले लिया वैक्यूम, जिसे हम लोग बोलेंगे निर्वात, वैक्यूम। अब निर्वात में प्रकाश किस चाल से चलता है? सर निर्वात में प्रकाश 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। एक गुण और यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये भी प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश जो है उसके लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, वो अलग अलग माध्यम में जा सकता है, किसी भी माध्यम में जा सकता है। ठीक, तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो कितना मिला निर्वात में प्रकाश चाल? 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जाइए, निर्वात के बाद हम ले लेते हैं वायु को। वायु में जो आपका प्रकाश होगा वो किस चाल से चलेगा? सर वायु में भी प्रकाश 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगा। मतलब है कि इनकी चाल चेंज नहीं होगी इन दोनों मीडियम्स में। प्यारे बच्चों, वायु के बाद आपका प्रकाश जल में चलेगा। चूंकि अभी हमारी बात हुई ना कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम मीन्स मीडियम आवश्यक नहीं है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका जल हो गया, जल में आपका जो प्रकाश चलेगा वो 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगा। बच्चों इनकी जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने लगेंगे तब काम देगा। और बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इनसे जुड़ी बातें आ सकती हैं। ए के सापेक्ष बी का नियतांक, वायु के सापेक्ष जल का नियतांक, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए याद रखना। अच्छा, जल के बाद आपका हो गया कांच। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वह 2.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यद्यपि अभी तारपीन का तेल है, रॉक साल्ट है, नायलॉन है, कई मीडियम्स में लाइट्स को की वैल्यू को मापा गया है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हमको कितनी चीज़ों को जानना है, केवल इन 4 चीज़ों को। पहला निर्वात में, वायु में, दोनों में सेम है। जल में याद रखना 2.25 10 पावर 8, कांच में याद करना इतना। लेकिन अब थोड़ा सा ये ध्यान दें कि इनको सर याद कैसे करेंगे, जैसे ध्यान रखें। अच्छा ये बताओ, जैसे ये एक बॉक्स हमने ले लिया, निर्वात मतलब वायु नहीं पूरी तरह से खाली है, ये क्या है सर? ये वायु वाला है, तो ये इसका मतलब है कि इस वाले बॉक्स में वायु के कुछ पार्टिकल्स रहेंगे। चलिए जल, चलिए ये एक तालाब हो गया, इसमें अगर आप देखोगे अगर जल भरा हुआ है प्यारे बच्चों, ये ध्यान देते रहें, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना। अच्छा ये क्या है सर? ये कांच है। चलिए ये हमने कांच ले लिया। अगर ये कांच है तो आपको ये पता हो गया है कि कांच में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मतलब है कि ये जो आपका एरिया होगा वो पूरी तरह से क्या होगा? ब्लॉक्ड होगा, पूरी तरह से बाध्य होगा, बंधा हुआ हो। बात समझना। अगर यहाँ पूछूंगा कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही किसी ठोस पदार्थ को, किसी सॉलिड पदार्थ को मेंटेन की होती है, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर? यहाँ नील है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। चलो इसमें कितने हैं सर? इसमें कुछ हैं, इसमें x हैं। इसमें कितने हैं सर? इसमें x प्लस हैं, मतलब x से ज़्यादा हैं। इसमें कितने हैं सर? इसमें x प्लस 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 x से भी बहुत ज़्यादा हैं। बात मेरी समझिए। अब जैसे आप बताओ, आपको हवा में दौड़ाया जाए तब बढ़िया दौड़ लोगे, या फिर आपको पानी में दौड़ाया जाए तब बढ़िया दौड़ लोगे? तो आपका जवाब आएगा सर हवा में बढ़िया दौड़ेंगे, लेकिन पानी में अटक जाएंगे, गिर जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा था,
अणु आपके वहाँ क्या थे, ज़्यादा थे, वो आपके मार्ग को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो देखो यहाँ पूरी तरह से खाली था तो लाइट हमारा इस चाल से चला। फिर देखो लगभग निर्वात और वायु को प्रकाश के लिए सेम रखा गया, तो यहाँ भी आपको वैल्यू वही मिली, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। लेकिन जैसे प्रकाश को जल में ले जाया गया तो निर्वात और वायु की तुलना में जल के अणुओं के मध्य ज़्यादा सघनता होगी। हम लोग पढ़ेंगे ना, सघन माध्यम, विरलतम माध्यम, डेंसर, रेयर, रेयरेस्ट। तो ध्यान दें कि जब हम यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किए तो पता चला कि ज़्यादा हैं। तो ये बताओ, जो आपकी लाइट आ रही होगी यहाँ पर रुकेगी ना, कुछ तो रुकेगी, कुछ इसकी स्पीड कम होगी। सर बिल्कुल कम होगी, इसलिए देखिए यहाँ से वैल्यू 3 से घट करके 2.25 आ गई है, मतलब है कि हमारी वैल्यू जो हुई वो घट गई। अब आइए यहाँ फिर ध्यान दें, जैसे ही और सघन माध्यम में पहुंची 2.25 से घट करके आपकी वैल्यू फिर आप देखिए यहाँ ये होगी 2.0 इंटू 10 के पावर। मतलब ये हुआ कि माध्यम जितना ज़्यादा आपका सघन होता जाएगा, प्रकाश की चाल आपकी जो होगी उतना ज़्यादा कम होती चली जाएगी। तो ये थी हमारी बात माध्यम से जुड़ी। मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया इन टॉपिकों पर प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारी आपसे जो बात हुई कि लाइट्स के ये कुछ गुण थे, इनके गुणों की चर्चा मैंने किया। गुणों में मैंने बताया कि प्रकृति इनकी जो होगी दोहरी होगी, संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होंगे, एक टाइप की ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा है। दृश्य प्रकाश हमने बताया, मतलब दिखने वाला प्रकाश कितने तरंग दैर्ध्य का होता है, इसकी चर्चा हमने आपसे कर दी। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल थी वो भिन्न भिन्न थी, मैंने उसकी भी चर्चा आपसे कर ली। अब प्यारे बच्चों, आपके लेवल पर बहुत अधिक चीज़ों को नहीं जानना, लेकिन फिर भी हम इतना पढ़ाएंगे कि आपको IRT, पॉलिटेक्निक जैसे बड़े एग्जाम आपके लिए तो बड़े ही होंगे, उनमें शामिल होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आएगा तब, पसंद नहीं आएगा तो बिल्कुल लाइक मत करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको और आगे भी ले करके चलूँगा। इसके बाद हमारी जो आपसे बात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने सजेशन, अपने राय, अपने विचार, अपने विमर्श को दीजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर से मिलेंगे प्यारे बच्चों, सी यू, थैंक यू।